राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। राधे राधे कृपया आप सभी पर बनी रहे। आज बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर यहाँ आज प्रभु के बहुत बड़े भक्त की कथा लेकर आ गई हूँ। बहुत ही ध्यान से सुने। मीराबाई की कहानी। मीराबाई भक्त काल की एक ऐसे संत है जिसका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्त की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जाने मीराबाई भक्तकाल की एक ऐसी संत है जिसका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्त की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि वह किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्हें कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। जोधपुर के राठौर रंजीत सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में हुआ। बचपन से ही वह कृष्ण भक्त में रम गई थी। मीराबाई के बचपन से हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम उनके चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरत छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इसे उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कह दिया, ये तुम्हारे दूल्हे हैं। बस यही बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा संग के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभ कहलाए, से कर दी गई। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्त का वेद बता सकता है। वही सच्चे गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वह कृष्ण की वह मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घर के कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गीत और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुझ भावना यानी कि दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वाले ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीरा की नंद उदराबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसे मीरा को मंदिर में अपने प्रेम से बात करते हुए देखा। राणा कुंभ अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गए। वहां मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बात कर रही थी और मस्त में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाए, मीरा तुम जिस प्रेम से अभी बात कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठे मेरे स्वामी निचोर जिसने मेरा दिल चुरा लिया है, और वे समस्त में चल गए। इस घटना से राणा कुंभ का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाहत नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम नंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्साह में नाचने गाने लगती थी। वह रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा के देवर विक्रमादित्य, जो कि
छत्तीसगढ़ का नया राजा बन चुका था। बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनको आम लोगों के साथ घूमना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही को उसे कड़ी विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की। विरोध का मतलब यह है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपने भाव। आज भी कई इंसान संपदा में ननन बन के दक्षिणा पाने के लिए लड़कियों से पहले जिसके साथ विवाह करते हैं। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूल की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूल के हार हैं। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूल के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटा का बिस्तर भी मीरा के लिए फूल का सजा बन गया। मीरा उस पर सोने चली। तब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया। वह पहले मुड़ते गई, लेकिन जब वह वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय बाद उन्हें कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्हें फिर से जन्म लिया। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचते घूमते पूर्व उत्तर प्रदेश में घूमती रही। माना जाता है कि उन्हें अपने जीवन के अंत कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारी है। ऐसा कहा जाता है कि दशक की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकापुरी की मूर्ति में समा गई। मीरा के लिए कृष्ण भ्रम नहीं, हकीकत थे। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर और मन भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाद का मतलब यह है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावना। आज भी कई इंसान संपदा में नन बनाने की दक्षिणा पाने के लिए लड़कियों से पहले जिस्म के साथ विवाह करते हैं। कुछ लोग के लिए ये संपूर्ण शरीर, मन और भावना के परे एक ऐसा धरातल पर पहुंच गया है जो बिल्कुल अलग था, जहां यही उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोग में से एक मीराबाई थी, जो कि कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्हें कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भाव के तीर इतने गहरे थे कि भगवान उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीरा के लिए कोई मृत भ्रम नहीं था, ये एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ भोग भी किए। उसके पति के हर संभव कोशिश की ये सब समझाने की, क्योंकि वह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सकी कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति में गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता। वह इतनी निराश हो गई कि एक दिन उसने खुद को नील रंग में पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आए। दुर्भाग्य से उसने गलत तरीके के रंग का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चिपकत निकल गई। मीरा के इर्द गिर्द के लिए लोग शुरुआत में बड़े चकमकाए कि आखिर मीरा को क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाई तक पहुंच गया, तब लोगों को ये समझ आया कि वह कोई साधारण औरत नहीं है और लोग उनका आदर करने लगे। ये देखकर वह ऐसी चीज कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। उनके पास आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा का विचार का
आरोप लगाया गया। उन्हें दिन भर अभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता, लेकिन इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दे दिया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ बनी रही। इसी तरह कई घटना हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जब मैं भक्ति करता हूँ तो मैं किसी मत या धारा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब पूरे भरोसा और आस्था के साथ आगे बढ़ाने से है। तो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूं? आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, ये भी भरोसा ही है। ये गोल धरती बड़ी तेज से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक ये धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है कि आप जहां बैठे हैं वहां से छटक कर कहीं और चले जाएं। आप नहीं जानते आप कहां पहुंचेंगे। तो आप आराम से बैठें, मुस्कुराएं, दूसरे से बात करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत है, लेकिन ये सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे की पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखें। ये भक्ति और यही सृष्टि जैसी है, उस पर वेश ही भरोसा करते हुए आगे अपनी जागरूकता और प्रेम के साथ ही बैठे सीख ले, तो यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मानता नहीं है। भक्ति इस अस्तित्व में होने वाला सबसे खूबसूरत तरीका है। जीव गोसाई गोविंद में विश्व सभ्यता के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्हें मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्हें मीरा को संदेश भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने इनके जवाब में अपना संदेश भेजा कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधारी गोपाल। आज मुझे पता चल गया कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी नहीं है। इसका जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा कि बिना गुरु धारे के भक्ति नहीं होती। भक्ति पूर्ण इंसान की प्रभु प्राप्ति का भेद बता कहती हूँ कि आपको ये कहानी मीराबाई की सच्ची घटना अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। आशा करती हूँ